देखो ये है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में कहते हैं कि इसने 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया जीत ली, पर भारत की सीमाओं से वापस क्यों लौट गया, अंदर क्यों नहीं घुस पाया। आगे सुनो। अगर आप इस नक्शे को देखो तो फिर ये सिकंदर के मैसेडोनियन साम्राज्य का नक्शा है और ये आज के ग्रीस और इजिप्ट से लेकर भारत की सीमाओं पर जाकर समाप्त होता था। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट्स में कहो कि माना ये साम्राज्य काफी बड़ा था पुराने समय में, लेकिन ये पूरी दुनिया थोड़ी ना है। तो दोस्तों मैसेडोनियन साम्राज्य का ये जो नक्शा आप देख रहे हो ये लगभग 4th सेंचुरी के आसपास का है। जहां जहां तक जियोग्राफी ने सिकंदर महान की सेनाओं को सपोर्ट किया वहां वहां तक सिकंदर गया, इसीलिए हिस्टोरियंस ने कहा कि उसने पूरी दुनिया जीत ली। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा कि आखिर वो भारत के अंदर तक अपने साम्राज्य को क्यों नहीं बढ़ा पाया। उसने अपने जीवन में इतिहास के पहले पर्शियन एम्पायर यानी एकेमेनिड साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और मरते दम तक कभी नहीं हारा। पर जब 326 बीसीई यानी आज से 2351 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाएं सिंधु नदी पार करके झेलम नदी के किनारे पर पहुंची, तब सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है और राजा पोरस की सेना में उस समय पर 85 से 200 वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे। लेकिन इस लड़ाई के अंत में राजा पोरस हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिकंदर को काफी अच्छी टक्कर दी थी, जिसके चलते सिकंदर और राजा पोरस की मित्रता हो गई थी। और रही बात भारत में अंदर जाने की, तो उस समय पर भारत में नंद साम्राज्य का राज था और सम्राट धनानंद की सेना सिकंदर से 4 से 5 गुना बड़ी थी और उनकी सेना में लगभग 3 से 4 हजार वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे, जिसके चलते सिकंदर वहीं से वापस मुड़ गया।